अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप किस तरह से पावर डायरेक्टर वीडियो एडिटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर डायरेक्टर जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है और ये एंड्रॉयड के लिए दस्तियाब है। इसका एक वर्जन कंप्यूटर के लिए भी दस्तियाब है, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एंड्रॉयड वर्जन के बारे में। अब सबसे पहले यहाँ पे अगर देखिए आपके पास यहाँ पे ट्यूटोरियल्स की टैब है, लिंक है, तो आप ट्यूटोरियल्स जो है इसको देख सकते हैं कि कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर प्रोड्यूस वीडियो आपके पास ऑप्शन है, यानी कि जो वीडियो आपने पहले क्रिएट की हैं वो देख सकते हैं, या आप न्यू प्रोजेक्ट पे जा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 प्रोजेक्ट हैं मेरे पास, जैसे अपलोड और डाउनलोड प्रोजेक्ट का ऑप्शन मौजूद है। फिर आपके जो ऑलरेडी आप जो प्रोजेक्ट एडिट कर रहे थे आप उनको भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर मैं आपको ये प्रोजेक्ट दिखाऊँ तो देखिए ये वर्टिकल वीडियो थी जिसको मैंने एडिट किया यहाँ पर। तो आप पावर डायरेक्टर के ज़रिए वर्टिकल वीडियोज़ को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए पीछे बैकग्राउंड में भी एक वीडियो आ रही है और जो हमारी सेंटर में एक वर्टिकल वीडियो है। और फिर हमने यहाँ पे कुछ सब्सक्राइब के जो एनिमेशंस भी ऐड किए हैं, तो आप यहाँ पे उन्हें भी देख सकते हैं। जबकि इसके अलावा अगर आप चाहें तो आपकी नॉर्मल वीडियो जैसे होती है आप उसको भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बैक चलते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ। बैक जाएँ और ये हमारा जो है देखिए वाइड स्क्रीन प्रोजेक्ट है और यहाँ इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो वीडियो है वाइड स्क्रीन वीडियो है। और अब यहाँ पे वीडियो का भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि अगर आप वीडियो में ही वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट में अगर जाएँ तो न्यू प्रोजेक्ट में जाके देखिए आपके पास एस्पेक्ट रेशियो आता है, और ये चीज़ याद रखिए ये बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। तो जो भी आपने चूज़ कर लिया आप वही रहेगा आपके पास। आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दें और 16:9 यानी कि यूट्यूब के लिए वाइड स्क्रीन वीडियोज़ होती हैं, 9:16 टिकटॉक टाइप की वीडियोज़ जैसे होती हैं, जबकि 1:1 एस्पेक्ट रेशियो की वीडियोज़ ज़्यादातर आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिलती हैं। अब मैं यहाँ से 16:9 चूज़ करूँगा और अब यहाँ से मैं वीडियो अपनी चूज़ कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे तमाम वीडियोज़ जो मौजूद हैं। अब जो भी वीडियो आपने यहाँ पे देखनी है आप वीडियो कर सकते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप वर्टिकल वीडियोज़ को कैसे फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि हम मोबाइल वगैरह पर वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं और हमारी अक्सर वीडियोज़ जो होती हैं वो वर्टिकल होती हैं। अब यहाँ पे ये देखिए ये हमारे पास वीडियो आ गई। अब ये वीडियो तो हमने ऐड कर ली, लेकिन यहाँ पे आपके पास देखिए अगर यही वीडियो आप बैकग्राउंड में भी ऐड करना चाहते हैं, अब यहाँ पे ब्लैक कलर है, आप ब्लैक पसंद नहीं करते, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो दिखाया, तो आप ये किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ से वीडियो को सिलेक्ट कीजिए, एडिट टूल पे आप आते हैं तो आपके पास ये क्रॉप का टूल है। आप क्रॉप के टूल पे आइए और ये देखिए पिंच टू क्रॉप वीडियो का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ रहा है। ट्यूटोरियल जो है टूल टिप भी है। तो अब मैं यहाँ से वीडियो को जो है इस तरह से, ये देखिए ये फुल स्क्रीन पर मैं ले आया हूँ इसको। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये चीज़ एक आ चुकी है। अब इसके बाद अगर आप दोबारा यहाँ से टूल्स में जाएँ तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे मज़ीद ऑप्शन भी हैं वीडियो के हवाले से। पेन एंड जूम है, इफेक्ट्स वगैरह हैं, तो आप ये तमाम अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से एफेक्ट्स में अगर आप आते हैं तो एफेक्ट्स में देखिए आपके पास यहाँ से काफ़ी सारे इफेक्ट्स मौजूद हैं। तो जो भी आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहें वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये ऐड करने जा रहा हूँ गॉसियन ब्लर, और मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ टाइमलाइन पर, और यहाँ से बैक चलते हैं। अब ये ब्लर क्या चीज़ है, ये देखिए आपकी जो वीडियो जो है, क्योंकि बैकग्राउंड की वीडियो है, आप इसको थोड़ा सा ब्लर करना चाहेंगे ताकि वो बिल्कुल वाज़िया ना हो, लेकिन जो सामने की आपकी वीडियो होगी वो वाज़िया होगी। तो ये आप ब्लर का जो है आपके पास ये फीचर है। अब ब्लर को अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करें तो आपके पास देखिए यहाँ से ब्लर को ख़त्म करने का ऑप्शन आ जाता है। आप ये इफेक्ट रिमूव कर सकते हैं, या अगर आप एडिट पे जाएँ तो आपके पास ये स्लाइडर आ जाता है कि आपने जो ब्लर के जो है कितना उसकी देखिए डिग्री क्या रखनी है आपने। जैसे जैसे देखिए मैं इसको स्लाइडर को मूव कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं मेरी वीडियो ज़्यादा ब्लर होती जा रही है। तो जो भी आपको वैल्यू पसंद हो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से चलते हैं अब दोबारा। ये हमने देखिए ब्लर अप्लाई कर लिया। अब दूसरा ऑप्शन हमें यहाँ पे वीडियो ऐड करनी है, तो इसके लिए आप यहाँ से कहीं पर भी टैप कीजिए ताकि नॉर्मल हम बैक वापस आ जाएँ। अब यहाँ से हम दोबारा से एक वीडियो सेलेक्ट करेंगे। अब वीडियो में जाके आप इसी वीडियो को या किसी और वीडियो को भी ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिए। मैं इसी वीडियो को ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। ये वीडियो देखिए टाइमलाइन पर मेरे पास आ चुकी है। अब यहाँ से बैक जाते हैं और ये वीडियो यहाँ से अब मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में ले आता हूँ। अब आप इसको जो है रिसाइज़ भी कर सकते हैं ईज़िली, बहुत ही आसान है। ये देखिए ये वीडियो मेरी ऐड हो चुकी है और यहाँ पे अब अगर मैं इस वीडियो को प्ले करूँ तो देखिए हमारे पास बैकग्राउंड पे भी वही वीडियो प्ले हो रही है और सामने भी। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से जो है वर्टिकल वीडियोज़ को फिक्स कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है अपनी वीडियो पर टेक्स्ट वगैरह ऐड करने का या मुख्तलिफ इफेक्ट्स ऐड करने का। अब यहाँ पे मीडिया पे अगर आप जाएँ तो आप मज़ीद यहाँ पे पिक्चर्स और फ़ोटोज़ वगैरह ऐड करना चाहते हैं टाइमलाइन पर, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए
यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट किए जा सकते हैं। अब म्यूज़िक में अगर आप जाएँ तो आप जो है अपना म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं वीडियो में, तो आप उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखिए मज़ीद ऑप्शन है, स्टिकर का है, टाइटल का है, इमेज का है। तो यहाँ पे हम टाइटल पे जाते हैं। टाइटल पे आपके पास ये काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, और यहाँ पे आप गेट मोर पे जाएँ तो आपके पास और मज़ीद भी आपको टाइटल्स मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक सैंपल के तौर पे आपको एक टाइटल दिखाया था हूँ ऐड करके। आप यहाँ से इस टाइटल को ऐड कीजिए, टैप टू एडिट, और यहाँ पे डबल टैप कीजिए। अब यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आप इसको कहीं पर भी मूव करना चाहें, इसको रिसाइज़ करना चाहें तो बहुत ही आसानी से आप इसको रिसाइज़ भी कर सकते हैं। और ये जो ब्लू कलर का आपको जो टी नज़र आ रहा है आपको, इस पर अगर आप टैप करेंगे तो फिर आपके पास जो है मज़ीद ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह चूज़ करने के, तो आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अगर आप कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो आप कलर भी इजीली चेंज कर सकते हैं। फिर आपके पास बॉर्डर का ऑप्शन मौजूद है, तो आप यहाँ से बॉर्डर का साइज़ चेंज कर सकते हैं। जो भी बॉर्डर आप अप्लाई करना चाहें आप बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने जो बॉर्डर येलो कलर का चूज़ किया है, तो आपको ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा होगा। और ये देखिए, तो ये इस तरह से हमारे यहाँ पे टाइटल भी ऐड हो चुका है। अब टाइटल की ड्यूरेशन आपके डिपेंड करता है कि आपने कितनी देर ऐड करनी है। तो यहाँ से इजीली आप देखिए उसको मूव कीजिए तो इसकी ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी। इस तरह से आप टाइटल ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ और जो आप यहाँ पे जिक्र कर लीजिए, अगर जो ज़रूरी है कि वीडियो एडिटिंग के दौरान आपको अक्सर वीडियो को कट करना पड़ता है, आप सब कुछ इससे रिमूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब आप जिस वीडियो को एडिट करना चाहते हैं आप उस वीडियो को सिलेक्ट कीजिए। उसका ये आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है, और यहाँ से दो डॉट में नज़र आ रहे हैं, ये सेंटर पर, ये देखिए। इस तरह से आप मूव करेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा अब ये कितनी वीडियो आपको यहाँ पे चाहिए। जैसे कि अगर मैं ये देखिए, यहाँ पे आपको टाइम भी नज़र आ रहा होगा, 7.7 सेकंड है इस टाइम, और ये 7.0 है। तो यानी कि 7 सेकंड की वीडियो प्ले होगी। अब मैं यहाँ से ये देखिए, अगर मैं वीडियो को प्ले करूँ तो 7 सेकंड के बाद आके जो हमारी वीडियो है, जो फ्रंट की वीडियो है, वो बिल्कुल रुक जाएगी। ये देखिए, वो ख़त्म हो गई, जबकि बैकग्राउंड में वीडियो प्ले हो रही है, क्योंकि उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा है। अगर आप पूरी वीडियो चाहते हैं दोनों सेम, तो आप यहाँ से इसकी जो है दोबारा से इसको बराबर कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप दोबारा वीडियो सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये देखिए, ये एक नाइफ़ का यहाँ पे आइकन है आपके पास रिसाइकल बिन से ऊपर। आप इस पे जाइए तो आपके पास यहाँ पे देखिए, ये जो दो, आप ये देखिए, ये दोनों स्प्लिट हो चुके हैं। तो यहाँ से यानी कि आपकी वीडियो के दो हिस्से हो चुके हैं। आप जिस वीडियो को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं एक हिस्से को, तो आप यहाँ से उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आप एडिट पे जाएँ तो फिर आपके पास यहाँ पे देखिए वॉल्यूम का है, मास्क का है, और काफ़ी सारे मज़ीद ऑप्शन हैं, तो आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ से इफेक्ट्स हम देख चुके हैं। अब पिक्चर इन पिक्चर आपने देखा होगा, अक्सर आप वीडियो में देखते हैं तो पिक्चर वगैरह भी आपने लगानी है। तो यहाँ से आप इमेज पे जाइए। इमेज पे जाके आपके पास यहाँ पे आपके तमाम इमेजेस डिस्प्ले हो रहे हैं। तो जो भी इमेज आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं आप उस इमेज को यहाँ पे ऐड कर लीजिए। यहाँ पे जैसे कि ये एक एनिमेशन है, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे टाइम लाइन पर। ये देखिए, ये मेरे पास यहाँ पे टाइम पिक्चर में इसको सेलेक्ट कर लूँ पहले। अब मैं जहाँ पर भी इसको मूव करना चाहूँ मैं इसको मूव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपके साथ और भी शेयर कर देता हूँ, वो कहलाता है क्रोमा की। यानी आपने ग्रीन स्क्रीन देखा होगा, अक्सर आप जो है बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं। तो अब यहाँ पे इस पिक्चर के साथ देखिए वाइट बैकग्राउंड है, अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप पहले इसको सेलेक्ट कीजिए इस इमेज को। फिर यहाँ पे आप ये पेंसिल आइकन जो है ये यहाँ पे टैप कीजिए, तो आपके पास ये देखिए ऑप्शन है क्रोमा की का। तो आप क्रोमा की पे टैप कीजिए। अब ये आपके पास ऑप्शन है यूज़ पिकर टू सेलेक्ट अ कलर। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं वाइट कलर के ऊपर टैप करता हूँ। अब ये देखिए, जो वाइट कलर है वो रिमूव हो चुका है, और नीचे आपके पास कलर रेंज और डीनॉइस का ऑप्शन आ रहा है। तो अब मैं यहाँ से डीनॉइस को ज़रा अगर थोड़ा सा मूव करूँ तो ये देखिए आपको सामने नज़र आ रहा है कि हमारा जो इमेज है वो थोड़ा सा ख़राब होता जा रहा है। और जो उसकी क्वालिटी है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या क्वालिटी चाहिए। तो मैं यहाँ से वैल्यू 1 कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये देखिए मेरे पास हो चुका है। अब यहाँ से दोबारा अगर मैं टाइमलाइन पे जाऊँ तो ये देखिए, जो सिर्फ हमारा इमेज है वही डिस्प्ले हो रहा है, जबकि बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब इस वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं एक दफ़ा। तो ये देखिए, ये हमारी एनिमेशन जो है इसका बैकग्राउंड भी रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी वीडियोज़ को यहाँ पे पावर डायरेक्टर वीडियो एडिटर के ज़रिए एडिट कर सकते हैं। अब आप जब एडिटिंग आपकी कंप्लीट हो जाए तो आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहें तो यहाँ से आप जो है इस आइकन पे टैप कीजिए। आप इस प्रोजेक्ट को सेव प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आप वीडियो को प्रोड्यूस करना चाहें तो यहाँ पे प्रोड्यूस वीडियो पे जाइए, और यहाँ से आपके पास देखिए मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। आप यहाँ से इस वीडियो को डायरेक्टली फेसबुक या यूट्यूब पर भी पब्लिश कर सकते हैं। आपके पास मोर आउटपुट ऑप्शन भी आ रहा है, और ये देखिए आपके पास ऑप्शन है एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट टू साइबरलिंक क्लाउड।
तो आप साइबर लिंक क्लाउड पर भी इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ सेव टू गैलरी, और यहाँ सेव टू गैलरी पे टैप करें तो आपके पास देखिए रेजोल्यूशन के ऑप्शन आएंगे यहाँ से। तो मेरे पास यहाँ पे 360 है, 720 और फुल एचडी का ऑप्शन है। तो जो भी आपको यहाँ पे ज़्यादा बेहतर लगे आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ फुल एच डी 1080p वीडियो, तो मैं यहाँ से 1080p ही एडिट कर रहा हूँ। मैं यहाँ से प्रोड्यूस पे जाऊँगा और यहाँ से अब ये वीडियो जो है थोड़ा सा एक्सपोर्ट होने में टाइम लगेगी। ये डिपेंड करता है कि वीडियो की लेंथ क्या है या आपकी डिवाइस कितनी पावरफुल है। अब मेरे पास ये बहुत ज़्यादा कोई पावरफुल डिवाइस नहीं है, लेकिन ये छोटी सी वीडियो है तो देखिए ये एक्सपोर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगी। जैसे ये वीडियो एक्सपोर्ट होती है मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि वीडियो का जो फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिला है। अगर आपको मज़ीद इसी किस्म के ट्यूटोरियल देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये हमारी वीडियो जो है एक्सपोर्ट हो चुकी है, तो यहाँ से इसको अब प्ले नाउ पे टैप करते हैं और यहाँ से इसको हम MX प्लेयर के ज़रिए प्ले कर लेते हैं। ये देखिए जी, ये हमारी यहाँ पे वीडियो जो है ये एक्सपोर्ट हो चुकी है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।